हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उनके पास एक सुंदर सा घर हो, उस घर में वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, घर का सुख भोगें, घर में सुखी पूर्वक रहें, सभी परिवार के सदस्य खुश रहें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि घर बना और घर बनते ही उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, या घर में बनने में विघ्न पैदा हो जाते हैं, या वो कहते हैं जब से हमारा घर बना हमारे जीवन तो बहुत ही कष्ट भरा हो गया। तो बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप इस वीडियो से बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं घर से संबंधित। घर जो होता है सभी के लिए अपने सपनों का घर होता है। सभी चाहते हैं कि हमारा घर बहुत ही सुंदर बने, बहुत ही अच्छा हो, उस घर की एनर्जी बहुत अच्छी हो, उस घर में सभी परिवार के सदस्य सुखपूर्वक रहें और एंजॉय करें, आनंद करें। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें होती हैं आपकी कुंडली में शायद जिनका आपको नहीं पता होता, तो उन बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे 7 योग बताएंगे आपकी कुंडली के हिसाब से कि जिसकी वजह से आपको अपना घर कब और कैसे बनाना चाहिए और घर बनाते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपने वो ध्यान रखे तो डेफिनेटली आप अपने घर में सुखपूर्वक रह पाएंगे और आप अपने घर का आनंद भी ले पाएंगे। तो सबसे पहला योग होता है आपकी कुंडली में, आप देखें अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं, लगन यानी कि कुंडली का प्रथम हाउस, प्रथम घर जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, उस लगन में अगर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं और सैटर्न प्लैनेट यानी कि शनि देव आपकी कुंडली के 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को अपना घर कभी भी अपने नाम से नहीं बनाना चाहिए। अगर वो अपने नाम से घर बनाएंगे तो ऐसे घर में रहते समय उन्हें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा और उनको ऐसा लगेगा कि वो घर में नहीं किसी जेल में बंद है। वो उस घर से बाहर निकलना चाहेंगे। जब वो अपने घर से बाहर रहेंगे तो खुश रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे तो मायूस रहेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि वो घर बनाएं लेकिन अपने परिवार में किसी और के नाम से बना सकते हैं, अपने माता पिता के नाम से बना सकते हैं, अपनी धर्मपत्नी के नाम से बना सकते हैं, अपनी किसी संतान के नाम से बना सकते हैं, लेकिन अपने नाम पर मकान बनाने से बचें। इनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इनके लिए क्या करना चाहिए, अगर ये बना चुके हैं और ऐसा ऑप्शन नहीं है कि किसी और के पास वो जो है उनके किसी और के नाम पर घर ट्रांसफ़र करें, तो इनको बंदरों की सेवा करनी चाहिए। जब ये बंदरों की सेवा करेंगे तब जाके उसका प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इसी तरह से बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठे हों, अब आपको दूसरा योग बताते हैं, बृहस्पति कहीं भी बैठे हों लेकिन शनि देव अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तब भी आपको अपने नाम पर घर नहीं बनाना चाहिए। इसका सिम्टम भी आपको बताते हैं क्या होगा। आप देखेंगे ऐसे लोगों को पिता का सुख कम मिलता है, या पिता को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या पिता पहले ही जीवन में छोड़कर चले जाते हैं या दूर चले जाते हैं, या इनके हार्ट के आसपास भी पेन हो सकता है, या इनको बीपी हाई लो की यानी कि रक्तचाप की समस्या हो सकती है। इसका सिम्टम है। तो ऐसे लोगों को भी अपने नाम पर घर नहीं बनाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि या तो इनके धन में समस्या आएगी, धन कम हो जाएगा, धन संपत्ति में प्रॉब्लम आएगी, वो संपत्ति बिक भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है, या पुत्र हानि हो सकती है। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, ये क्या करें, जो भैंस होती है, भैंस के मेल चाइल्ड को लाकर उसकी पूजा अर्चना करें, उसको माला पहनाएं, तिलक करें और उसको छोड़ दें। ऐसा करने से भी इनका ये प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अब आपको बताते हैं तीसरा योग। तीसरा योग क्या कहता है कि शनि देव अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं और ऐसे घर की छत से अगर आपके घर में रोशनी आ रही है, ऐसे लोगों की कुंडली में जिनके शनि पंचम भाव में बैठे हैं और उनके घर की छत से अगर रोशनी आती है, सूरज की रोशनी आती है, तो भी इनके धन संपत्ति में ये अच्छा योग नहीं है, इनकी धन संपत्ति कम हो सकती है। इसी तरह से चतुर्थ योग है, चौथा योग है कि सूर्य आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हों। जब सूर्य कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हों तो ये सलाह दी जाती है कि पश्चिम दीवार से आपके घर में रोशनी नहीं आनी चाहिए। अगर आपका घर बना हुआ है, उसके पीछे प्लॉट खाली है और वहाँ से सूर्य अस्त होते समय आपके घर में रोशनी आती है, तो भी आपके घर में धन की बचत बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहे आप जितना मर्जी धन कमा लें, आप पैसे बहुत कमाएंगे, लेकिन आपके मुख पर एक ही बात रहेगी कि मेरे पास धन नहीं बचता, मेरा पैसा सब जाता कहाँ है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने पीछे की दीवार को प्रॉपर पूरी तरह से बंद रखें, या अगर इनके पीछे कोई मकान बन जाता है इस इनके मकान से ऊंचा, यानी कि जिनका ये घर है, जिनकी कुंडली में 6ठे भाव में सूर्य बैठे हैं, इनकी पश्चिम दीवार की तरफ अगर इनके ही घर से ऊंचा कोई मकान बन जाता है तो इनके लिए बहुत ही शुभ है। फिर आप देखेंगे इनकी जो इनकम होती थी, जहाँ पर पहले धन नहीं बचता था, अब धन बचना शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं पाँचवा योग। पाँचवा योग है कि शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों
तो ऐसे लोगों के लिए अपने नाम पर मकान शीघ्र से शीघ्र ही बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये अपने नाम पर घर बनाएंगे, अपना मकान बनाएंगे, ये देखेंगे जीवन में इनकी उतनी ही जल्दी तरक्कियां होंगी, उतनी ही जल्दी ये बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे और इनके संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि चतुर्थ भाव के जस्ट अपोजिट 10th हाउस में, अगर 10th हाउस में शनिदेव बैठे हों, फिर जस्ट इसके अपोजिट होता है। यानी कि अभी हमने कहा कि शनिदेव अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों तो आपको अपने नाम पर घर शीघ्र से शीघ्र बनाना चाहिए, लेकिन अगर दसम भाव में बैठे हों तो कोशिश करें कि अपने नाम पर घर जो है 48 की ईयर्स जब तक इनकी ना हो जाए एज, यानी कि जब तक ये 48 साल के ना हो जाए तब तक इनको अपने नाम पर घर नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज जस्ट इसके सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से छठा योग है कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो। अब शनिदेव जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि इनका घर जब भी बनना शुरू हो, जैसा भी बनना शुरू हो, बस उसको बनने दें, आप देखेंगे उसके अच्छे ही प्रभाव आएंगे। कई बार क्या होता है कि आपके मन में होता है कि नहीं, हमने तो बहुत बड़ा घर बनाना है 500 गज में, अभी तो केवल 100 गज का प्लॉट है, इसमें हम नहीं बनाएंगे। तो मेरी ऐसे लोगों के लिए राय है कि आपका अगर 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है या 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो आप उसमें भी बनने दें। आप देखेंगे अगर आप 100 गज का मकान बनने देंगे तो आगे चल के आपका 500 गज का भी घर बनेगा। इसी तरह से अगर राहु जो है चतुर्थ भाव में बैठे हों तो ऐसे लोगों के लिए सलाह दी जाती है कि जब राहु चतुर्थ भाव में बैठे हो तो कभी भी अपना जब भी घर बनाए तो उसको आधा अधूरा बनाकर ना छोड़ें। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्लॉट लेते हैं, मकान बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उसका वॉल खड़ी करा दी, लिंटर डलवा दिया, लेकिन प्लस्तर नहीं कराया और उसको छोड़ दिया 6-7 महीने के लिए, 1 साल के लिए। वो सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास पैसे आएंगे तब हम बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह दी जाती है कि चतुर्थ भाव में जो राहु बैठे हों तो घर तभी ही शुरू करें जब उनको लगे कि वो घर कंप्लीट बना लेंगे, क्योंकि आधा अधूरा अगर इन्होंने घर छोड़ दिया तो इनके लिए बहुत अशुभ प्रभाव शुरू हो जाएगा। इनके व्यापार में दिक्कत आ सकती है, इनके घर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, गृह कलेश हो सकते हैं, माता को जो है कोई कष्ट हो सकता है। तो ऐसे लोग बहुत ही प्लानिंग करें पहले कि अगर घर बनाने के लिए पूरा सक्षम हो, पूरा पैसा हो, तभी घर बनाना शुरू करें। और जब बनाना शुरू कर दें तो किसी भी तरह उसको कंप्लीट करें और उसमें गृह प्रवेश करें, कभी भी उसको बनाकर खाली ना छोड़ें। तो आज आपने समझा होगा कि मकान जो है कि किस तरह से आपको सुख पहुंचाता है। आपकी कुंडली में कौन कौन से योग हैं, अभी तो बहुत सारे योग होते हैं, ये तो हमने आपको 10% भी योग नहीं बताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है, आपको घर कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए अपने नाम पर, या किसके नाम पर बनाना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, आप इस वीडियो से अपने जीवन में बहुत भला कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी अपलोड करें सबसे पहले वो आप तक पहुंचे, क्योंकि हम भविष्य में आपको और बहुत सारी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।